Hey, my beautiful viewers, how are you all? I hope you are doing very well, and yes, welcome back to my channel. Guys, आप लोगों ने तो देखा था आई हेट एंड आई लव यू स्टोरी सीजन 2 के प्रीवियस पार्ट में कि यहाँ जो डेज़ी होती है उसने अच्छी खासी प्लानिंग की थी, जानबूझ के उसे अपने हाथ ऐसे काटे थे जिससे उसकी जान ना जाए। बस वो अपने डैड को थोड़ा वरीड करना चाहती थी एंड अपने डैड को इमोशनल ब्लैकमेल करना चाहती थी, एंड वो उसमें काफ़ी हद तक कामयाब भी हो जाती है। यहाँ डेज़ी बोलती है कि डैड, आपको पता है मैं शनाया को बहुत लाइक करती थी डैड, बहुत लाइक। अगर वो मुझसे शादी करती तो मैं कितना खुश रहती डैड, बट उसने किसी और से शादी कर ली, और किसी और से शादी करने के बाद वो बस मुझे मुझे हासिल करना चाहती थी। उसने मेरे साथ ये सब डैड कहीं मुँह दिखाने लायक नहीं छोड़ा डैड। उसने मुझे, मेरे सब फ्रेंड्स को पता चल गया डैड। मेरे सब फ्रेंड्स को सब मेरा बहुत मज़ाक बना रहे हैं डैड। मुझे नहीं जीना डैड, मुझे मर जाने दीजिए डैड, आपने मुझे क्यों बचाया? एंड वो बहुत ज़्यादा इमोशनल कर रही थी अपने डैड को। उसके डैड बोलते, बेटा प्लीज़ तुम शांत हो जाओ, मैं छोड़ूँगा नहीं उस शनाया को, उसे इसका हिसाब देना पड़ेगा। प्लीज़ प्लीज़ तुम शांत हो जाओ, तुम्हारा डैड अभी ज़िंदा है ना? हाँ, मैं सब ठीक कर दूँगा। तभी शनायावती, नहीं ठीक कर सकते डैड, आप मेरी इज़्ज़त वापस ला सकते हो? हाँ, सब लोग जो मुझ पे हँस रहे हैं, क्या आप उनका मुँह बंद करवा सकते हो? नहीं करवा सकता ना डैड, नहीं करवा सकते। एंड वो ड्रामा करने लगती है, एंड यहाँ जो लैला होती है ना, वो उस रूम के बाहर ही थी, एंड शनाया अभी भी मतलब उस घर में ही थी, उसी रूम में सैम के साथ, क्योंकि अभी भी वो ढंग से मतलब ऐसा नहीं था कि वो अनकॉन्शियस है, वो कॉन्शियस थी, बट अभी भी वो बहुत ज़्यादा वीक एंड तबीयत उसकी ठीक नहीं थी, तो उठ भी नहीं पा रही थी। एंड यहाँ जो लैला होती है वो हॉस्पिटल में ही थी, डेज़ी के रूम के बाहर, एंड वो सहाना तमाशा ना बहुत अच्छे से देख रही थी, एंड वो हँस रही थी क्योंकि उसे पता था कि ये सब डेज़ी सिर्फ नौटंकी कर रही है। एंड यहाँ डेज़ी की सिस्टर कहती, मेरी बहन, उसकी ये हालत है एंड तुम हँस रही हो, आर यू सीरियस? जिस पे बोलती, तुम्हारी बहन सिर्फ ड्रामा कर रही है, आई एम अ डॉक्टर, सो ट्रस्ट मी। उसने जानबूझ के ऐसे कट्स लगाए हैं कि उसे कुछ ना हो, एंड उसने ना मुझसे शर्त लगाई है कि वो अपने डैड को फ़ोर्स करेगी, एंड तुम्हारे डैड मेरी शनाया को फ़ोर्स करेंगे कि शनाया मुझे डाइवोर्स दे एंड डेज़ी से शादी करे। वो मेरी जगह लेना चाहती है, वो शनाया की वाइफ़ बनना चाहती है, इसलिए डेज़ी ये सब कर रही है, एंड मैं उसकी नौटंकी काफ़ी अच्छे से समझ रही हूँ। बस इसलिए मुझे हँसी आ रही है, एंड मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम सब कुछ जानते हुए भी इतनी भोली क्यों बन रही हो? हाँ, तुम्हें तो सब पता है ना, तुम्हारी बहन नौटंकी करे तो तुम अपने डैड को बताती क्यों नहीं हो? जिस पे बोलती है डैड की फ़ेवरेट है वो, डैड उसके सामने मेरी भी नहीं सुनते। एंड फिर ये दोनों खड़े हो जाते हैं। लैला बोलती है, मैं ऐसा नहीं होने दूँगी। आई नो वो तुम्हारी छोटी बहन है, बट अगर उसने कुछ भी ऐसा-वैसा किया तो मैं तो भूल जाऊँगी कि वो तुम्हारी बहन है। जिस पे बोलती है, ये तुम नहीं करोगी, तुम उसे हर्ट नहीं करोगी। जिस पे बोलती है, वो शनाया को हर्ट करे, चलिए, बट मैं उसे हर्ट ना करूँ, हो ही नहीं सकता। जो भी मेरी शनाया को हर्ट करता है, उसे मुझे फेस करना पड़ता है। उसे मुझे फेस करना ही होगा। एंड इतना बोल के लैला बस वहाँ से चली जाती है। यहाँ जो शनाया की फ्रेंड थी उसके फेस पे स्माइल थी। वो देख के तो धमकी गई थी उसकी बहन के लिए, बट उसे इसलिए अच्छा लग रहा था कि वाओ! शनाया की टक्कर की बंदी है। क्या वाइफ़ ढूँढी है यार उसने। अगर शनाया आ गया है तो ये आग से कम नहीं है भाई, ये शोला है पूरा। एंड वहाँ दूसरी तरफ शनाया वो उठने लगती है, सैम बोलता है, आप कहाँ जा रहे हो? शनाया बोलती है, नहीं मुझे जाना होगा, मुझे लैला के पास जाना है, मुझे मुझे खुद को इनोसेंट प्रूव करना है, मुझे लैला को बताना है कि मैंने कुछ नहीं किया। मैं जानती हूँ लैला, लैला मेरी बात पे विश्वास नहीं करेगी, इसलिए मुझे मुझे प्रूव करना ही होगा। कुछ भी करके मुझे प्रूव करना है। मैं फिर से लैला की नज़र में बुरी नहीं बन सकती। मैं मैं फिर से मेरी लैला को खो नहीं सकती। मैं नहीं चाहती कि लैला मुझे हेट करेगी, मुझे उस नज़र से देखे। नहीं, मुझे जाने दो। सैम बोलता है, ऐसा कुछ नहीं है, लैला को ट्रस्ट है तुम पे। सैम बोलती है, तुम झूठ बोल रहे हो, वो मुझ पे ट्रस्ट नहीं करेगी, मैं जानती हूँ। लैला उस डेज़ी पे ट्रस्ट करेगी, उसे मुझ पे ट्रस्ट नहीं है। लेकिन मैं गलत नहीं हूँ सैम, सच में मैंने मैंने कुछ नहीं किया। हाँ, मैं नशे में थी, बट मैंने सच में कुछ नहीं किया। उसने मुझे जानबूझ के वो इंजेक्शन दिया, मुझे ड्रग्स दिया, एंड वो मेरे पास आना चाहती थी, मैं नहीं। मुझे तो उस टाइम में बस मेरी लैला के पास जाना था। मुझे प्लीज़ जाने दो, मुझे प्रूफ़्स ढूँढने होंगे एंड मुझे लैला को दिखाना होगा। मैंने कुछ नहीं किया, लैला को मुझ पे ट्रस्ट करना ही होगा। एंड तभी वहाँ लैला आती है एंड वो बोलती है, आई ट्रस्ट यू। एंड जैसे ही वो ये बोलती है ना, शायद एकदम शॉर्ट वो पीछे टर्न होती है एंड वो देखती है लैला, एंड शिना बस लैला को देख रही थी। वो एक कदम भी नहीं बढ़ा पाती है ना, नज़र अपनी
झुकाती है ना पलकें झपकाती है, कुछ भी नहीं, वो बस खड़ी थी एंड लैला को देख रही थी। लैला आहिस्ता-आहिस्ता चलते हुए आती है एंड वो शनाया के पास आके बस उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में होल्ड करती है एंड वो होता नहीं अच्छे से फिंगर्स को लॉक करना जो शनाया को पसंद था स्टार्टिंग से ही, डे फर्स्ट से। जब हॉस्पिटल में थे तो लैला ये कहती थी एंड शनाया को भी बहुत पसंद था एंड लैला ये जानती थी। तो लैला वो कहती है, जैसे ही वो ऐसे फिंगर्स को अपने फिंगर्स में लॉक करती है ना, तो शनाया अपनी आँखें बंद करती है एंड वो एकदम रिलैक्स हो जाती है। फिर लैला स्माइल करती है एंड कहती है ओपन योर आइज़। शनाया आँखें खोलती है एंड लैला को देखती है। लैला बस शनाया की आँखों में ही देख रही थी। शनाया भी लैला की आँखों में देख रही थी एंड लैला शनाया को देखते हुए बहुत प्यार से कहती है, आई ट्रस्ट यू। मुझे पता है तुमने कुछ नहीं किया एंड तुम्हें कुछ और करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि मुझे तुम पे ट्रस्ट है। हुँ? घर चले? शनाया हाँ में सिर हिलाती है एंड उसके बाद लैला, शनाया, सैम ये तीनों घर जाते हैं यार, क्योंकि निक्की भी तो घर पे थी ना, तो ये लोग घर जाते हैं। एंड यहाँ शनाया ना वो सीधा जाती है अपने रूम में एंड वो वहाँ पे शावर लेती है, चेंज करती है एंड चेंज करने के बाद वो आती है सीधा निक्की के पास। एंड गाइस, इन सब तमाशे में ना निक्की को इन लोगों ने थोड़ा सा निगलेक्ट कर दिया था। ऐसा नहीं था निक्की अकेली थी घर पे, और उसके पास मेड वगैरह बाकी सब थे, बट पेरेंट्स का होना एक अलग चीज़ है, राइट? तो अब निक्की मुंह फुलाए बैठी थी एंड वो शनाया से बात भी नहीं कर रही थी। शनाया कहती क्या हुआ, मेरा बच्चा गुस्सा है मुझसे? तो निक्की मुंह फुला के ऐसे हाथ फोल्ड करके दूसरी तरफ मुंह करती है, मुझे बात नहीं करनी ना आपसे ना लैला मम्मा से, आप दोनों बुरे हो, आप दोनों मुझे अकेला छोड़ के चले गए थे। शनाया हंसती है एंड वो अपना एक कान पकड़ती है, देखो मैंने कान पकड़ रखे हैं। निक्की बोलती मुझे नहीं देखना। शनाया कहती सॉरी बच्चा, आई एम सॉरी, प्लीज़ अपनी शनाया मम्मा को माफ़ नहीं करोगे? एंड शनाया जब यार इतने प्यार से बोलती है ना, तो निक्की भी शनाया की तरफ देखती है एंड वो कहती फिर से नहीं होगा ना, मुझे अकेले छोड़ के नहीं जाओगे? शनाया नाम ही सर हिला दिया। तो निक्की अपना गुस्सा छोड़ती है, वो बेड से उठती है एंड वो आके बस शनाया की गोद में बैठ जाती है। पता है मैंने बहुत मिस किया आपको भी और मम्मा को भी। शनाया बोलती और मैंने भी आपको बहुत मिस किया बच्चा। एंड शनाया ना निक्की को किस कर दिया एंड उसे बस हग कर लेती है एंड निक्की बस शनाया की गोद में बैठी हुई थी एंड वो बोले जा रही थी, लाइक वो बहुत बातें कर रही थी, आप लोग नहीं थे तो मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ड्रामे से वो ड्रामा नहीं मतलब सॉरी राइम्स देखी, मैंने बेबी शो होता है ना वो देखा एंड ऐसे बोले जा रहे थे। तभी वहाँ लैला आती है एंड शनाया की नज़र लैला पे जाती है, लैला भी शनाया को देखती है, इन दोनों का आई कॉन्टैक्ट होता है एंड निक्की वो बस अपनी बातों में लगी थी, पर ना लैला सुन रही थी ना ही शनाया। ये सीन बड़ा क्यूट था। यहाँ जो हमारी शनाया वो बेड पे बैठी थी, निक्की उसकी गोद में बैठी है एंड वो बात कर रही है शनाया से, बट शनाया लैला की आंखों में देख रही है एंड लैला भी सिर्फ शनाया की आंखों में देख रही है एंड ये दोनों का आई कांटेक्ट बहुत अच्छा वाला चल रहा था, बहुत क्यूट। तभी यहाँ जो सैम होता है वो आता है एंड वो कहता है कि शना मुझे बात करनी है एंड जैसे वो ये बोलता है ना इन दोनों का आई कांटेक्ट ब्रेक होता है एंड शनाया ना निक्की कहती है बच्चा आप अपनी मम्मा के पास जाओ मैं भी आती हूँ। एंड शनाया इतना बोल के बेड से नीचे उतरती है एंड वो बाहर चली जाती है। एंड कहती है क्या हुआ? सैम बोलता है वैसे तो लैला ने मुझे बोला है कि लैला और मैं ही सारी चीज़ें हैंडल करूँ, बट मुझे आपको बताना है। उसके बाद वो सब कुछ बताता है एंड वो जो लैला वीडियो निकाल के लाई थी ना, वो भी कि इसने पहले भी आपकी रिंग स्पाई करने की ट्राई की थी, ये वो सारी चीज़ें एंड वहाँ जो जो हुआ ना सब कुछ बताता है कि उसने ऐसे ऐसे सुसाइड भी अटेम्प्ट किया एंड ये सारा कुछ हुआ है, हर एक चीज़ बताता है। तो शनाया बोलती है तो अब तुम चाहते हो ये सब मैं डील करूँ या ये तुम अकेले कर सकते हो? इस पे बोलते हैं मैं कर लूँगा, मैं बस आपको इन्फॉर्म करना चाहता था एंड एक और चीज़ है जो आपको बतानी है। शनाया बोलती जिस पे बोलते हैं आपके डैड। शनाया बोलती ओह नॉट अगेन, प्लीज़ अभी मैं किसी से बात करने के मूड में नहीं हूँ एंड अभी के लिए मुझे अकेला छोड़ दो। सैम बोलता है बट वो बार-बार कॉल। शनाया बोलती प्लीज़ सैम हैंडल करो एंड उसके बाद शनाया अंदर जाने लगती है। तभी सैम बोलता है एक बात और। शनाया कहती अब क्या है सैम? तभी सैम बोलता है भाभी प्यार करती हैं आपसे आज भी। एंड वो लैला को भाभी बोलता है यार, भाभी लिटरली। एंड जैसे वो ये बोलता है ना शनाया के फेस पे स्माइल आ जाती है और वो कहती हम भाभी? किसकी भाभी? एंड वो कहता है मेरी भाभी, लैला भाभी। लैला भाभी आज से मुझे रियलाइज़ हुआ आज कि लैला भाभी आज भी आपसे प्यार करती है। शनाया कहती है
ओके। एंड शनाया यहाँ पे ब्लश करती है गाइस, एंड मैं ब्लश करते हुए कहती ओके। और तुम्हें कैसे पता कि वो मुझसे प्यार करती है? इस पर कहते आप तो अनकॉन्शियस थी, पर मैंने देखा था, वो आपको देख के कितनी वरीड थी। एंड वहाँ पे इतना सब कुछ तमाशा चल रहा था, एंड डेज़ी आप पे इल्ज़ाम लगा रही थी, आपको हर चीज़ के लिए ब्लेम कर रही थी, बट लैला को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। वो बस आपको डील कर रही थी, उसे बस आपको बचाना था, वो बस आपका ट्रीटमेंट कर रही थी, एंड वो बहुत वरीड थी। स्टा मैंने उनकी आँखों में आपके लिए प्यार, केयर सब कुछ देखा था। वो बस किसी भी तरह आपको बचाना चाहते थे। एंड जब डेज़ी इतना सब कुछ बोल रही थी ना, एक पल के लिए मुझे भी लगा, मैं भी कन्विंस हो गया था, उसकी बातों में आ गया था। शायद आपने उसके साथ नशे की हालत में, एंड जैसे वही बोलते हैं शनाया उसे गुस्से वाला लुक देती है, आर यू सीरियस सैम? सैम बोलता है सॉरी, बट वो मतलब उसने ऐसे आपको ट्रैप किया था ना, हर एक चीज़ आपके खिलाफ थी। एंड इतना बोल के ना वो शनाया का हाथ जोड़ है, एंड शनाया को कहता है अपने नेल्स देखिए", एंड शनाया देखती है ये किस किस के नैन ऐसे निकालने लगती है। इस पर कहते हैं उसके डेज़ी के, उसने सब कुछ बहुत अच्छे से प्लान किया था। मैं भी उसकी बातों में आ गया था, बट लैला एक बार भी वो उसकी बातों में नहीं आई। एक सेकंड के लिए भी उसने नहीं सोचा कि वो लड़की सच बोल सकती है। इतना ट्रस्ट था उसे आप पे। एंड प्लीज़, अब जब वो फिर से आप पे ट्रस्ट करने लगे तो उसका ये ट्रस्ट ब्रेक मत करना, और इस बार भाभी को खुद से दूर मत जाने देना। शनाया हँसते हुए कहती है इधर आओ। सैम कहता है क्या? शनाया बोलती है इधर आओ। तो सैम आता है, एंड शनाया ना हाथ ऊपर कर दिया हवा में। सैम बोलता है लगने वाली है मुझे, एंड सैम अपनी आंखें बंद कर लेता है। एंड शनाया होता है क्या करती है, वो बस सैम के शोल्डर पे हल्का सा टैप टैप करती है, एंड कहते हैं गुड, एंड उसके बाद वो सैम को हग करती है, एंड कहती है कि थैंक यू। सैम बोलता है आप पे ट्रस्ट ना करने के लिए? शनाया हंसती है, कहती उसके लिए तो तुम्हारी बात बाद में लगाऊंगी, लेकिन ये सब मुझे बताने के लिए थैंक यू। एंड उसके बाद शनाया अंदर चली जाती है, एंड अब शनाया के फेस पे एक प्यारी सी स्माइल थी, बहुत प्यारी। यहाँ लैला जो होती है वो निकी के साथ खेल रही थी, एंड शनाया वो बस लैला को देख रही थी। तभी शनाया भी बेड पे आती है, एंड यहाँ जो लैला होती है वो बेड पे बैठी होती है, उसके बिल्कुल साथ निकी बैठी होती है, एंड इनके हाथ में कुछ टॉयज़ होते हैं, एंड ये लोग साथ में खेल रहे होते हैं। एंड शनाया बेड पे वो जंप करके लेटती है, हाफ लेटना, एंड वो लैला के काफ़ी पास आके लेटती है। एंड देन लैला के हाथ में जो टॉय था वो उसे अपने हाथ में लेती है, एंड कहती है मैं भी खेलूँ? मुझे भी खेलना है गाइस, मुझे भी खिलाओ। एंड वैसे अपना लैला को देखते हुए बोल रही थी, एंड लैला थोड़ा यूँ पीछे होने लगती है, एंड शनाया वो उसके और ज़्यादा क्लोज जाती है, मतलब लेटे-लेटे ही थोड़ा और क्लोज जाती है, एंड कहती है ये चीटिंग है, मुझे भी खेलना है। हुँ, देखिए कहती है हाँ मम्मा अभी खेलो ना, एंड फिर ये तीनों साथ में खेलने लगते हैं, एंड ये मतलब बहुत क्यूट लग रहे थे यार, बेड पे बैठे हुए खेल रहे हैं, एकदम हैप्पी फैमिली की तरह। एंड यहाँ जो सैम होता है उसको बार-बार कॉल आ रही थी मिस्टर खुराना की, वो एकदम इरिटेट हो जाता है, अरे यार ये मिस्टर खुराना चाहते क्या हैं? बार-बार कॉल कर रहे हैं। एंड कहता है कि लगता है मुझे फिर से अब शनाया की डांस सुननी ही पड़ेगी, एंड वो रूम में आता है शनाया को बताने के लिए कि बहुत बार कॉल आ रही है, शायद अर्जेंट, आप बात कर लो। लेकिन जब वो इन तीनों को देखते हैं ना साथ में खेलते हुए हैप्पी फैमिली की तरह, ये लोग बहुत एंजॉय कर रहे थे, बहुत अच्छे से। मानो अभी कुछ टाइम पहले जो हुआ टेंशन एंड ऑल वो सब ये लोग भूल गए हों। बस अच्छे से खेल रहे थे बच्चों की तरह। एंड यहाँ सैम के फेस पे स्माइल आती है, एंड इन्हें ऐसे अच्छे से खेलते हुए देख के ना एक हैप्पी फैमिली की तरह वो खुश हो जाता है। वो अपना मोबाइल निकालता है, जो मिस्टर खुराना की कॉल आ रही थी ना उसे पहले करता है कट, एंड उसके बाद वो इन लोग की कुछ पिक्स लेता है, एंड वो चुपके चुपके की पिक्स लेता है क्योंकि उन्हें ये लोग क्यूट लग रहे थे। वेल गाइस, सैम कहने को तो शनाया का बॉडी गार्ड था, पर वो काफ़ी टाइम से शनाया के साथ था, तो इसलिए लाइक अ फैमिली हूँ, तो वो एक फैमिली की तरह ही था। ही इज़ लाइक अ फैमिली गाइस। तो वो फ़ोटोज़ लेता है, एंड देन वो चला जाता है। यहाँ जो लैला होती है वो शनाया को देखती है कि शनाया सैम से बात जब जब से करके आई है तब से उसके फेस पे बस एक स्माइल है। एंड ये लोग तो बच्चे से हैं, एंड अब आते हैं डेज़ी की तरफ। यहाँ डेज़ी जो है उसे डिस्चार्ज मिल गया होता है, मिला नहीं होता, उसने ज़बरदस्ती लिया होता है कि मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है। एंड ऐसे तमाशे करके वो आ जाती है गाइस घर। एंड वो जब घर आती है तो उसके डैड उसे एक सेकंड के लिए भी अकेला नहीं छोड़ रहे होते। उन्हें ये होता है कि मेरी बेटी कहीं फिर से खुद को हार्म ना कर ले। एंड यहाँ जो डेज़ी होती है वो बस ड्रामे कर रही थी, एंड वो पता क्या करती है, वो अपने फ्रेंड को जानबूझ के मैसेज पहले ही कर चुकी थी। सुसाइड करने से पहले उसने सब प्लान कर लिया था। सुसाइड अटेम्प्ट करने से पहले उसने अपने दोस्त को मैसेजेस कर दिए थे कि मैं ऐसे-ऐसे ये चीज़ें करने वाली हूँ, एंड मुझे हॉस्पिटल लेके जाएँगे, एंड जब मैं हॉस्पिटल से घर आऊँगी मैं तुम्हें एक जो है हल्का-सी कॉल या मैसेज करूँगी, एंड उसके बाद ना
तुम हमारी ग्रुप में ना मैसेजेस वगैरह सारे फ्रेंड्स को कहना करने लग जाएँगे और ऐसे-ऐसे मुझ पे हँसेंगे कि यार वो तो पसंद करती थी बट शनाया वो उसे वाइफ़ नहीं बनाना चाहती थी, वो तो बस उसे अपनी लिए खेल बना के रखना चाहती थी। एंड ऐसे वाले होता नहीं कि डैड ये सुनेंगे तो क्या होगा, वो वाले सारे मैसेजेस थे। एंड वो देख के जब उसके डैड उसके पास बैठे हैं, इतने इमोशनल है, तो वो मिस कॉल करती है अपने फ्रेंड को ना, सिर्फ़ मिस कॉल देते हैं क्योंकि डैड सामने थे। तो उसका फ्रेंड समझ आता है, उसके बाद ये लोग ग्रुप में बातें करने लगते हैं सारे दोस्त ना आपस में। स्टार्टिंग जो करते हैं मैसेज की, वो करता है डेज़ी का बेस्ट फ्रेंड, एंड उसके बाद बार-बार वॉइस मैसेजेस आ रहे थे एंड मैसेजेस आ रहे थे। तो यहाँ डेज़ी अपने डैड को बोलती है, "डैड अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ।" "अच्छा ठीक है, मैं मोबाइल यूज़ करती हूँ, माइंड डाइवर्ट करती हूँ, सब ठीक हो जाएगा।" ऐसा बोल के मोबाइल उठाती है और कहती है, ग्रुप में इतने सारे मैसेजेस, एंड वो ग्रुप में जाती है एंड जानबूझ के एक वॉइस मैसेज प्ले करती है। एंड यहाँ ना जो डेज़ी का बेस्ट फ्रेंड होता है वो होता है, "अरे गाइस ब्रेकिंग न्यूज़, डेज़ी हमारी क्वीन, जो जिस लड़के पे हाथ रखे, जिस लड़की पे हाथ रखे वो उसकी हो जाए, उससे किसी ने यार इतना बुरा चीट किया है।" गाइस तुम लोग को पता है डेज़ी शनाया खुराना पे कितना ज़्यादा मरती थी स्टार्टिंग से ही। एंड शनाया पहले तो उसने डेज़ी को चीट किया कि जो उसे शादी कर ली, एंड उसकी खुद की एक वाइफ है, एंड वाइफ होने के बाद गाइस जो उसने डेज़ी के साथ किया है, डेज़ी को खेल बना के रखना चाहती थी, वो पाना चाहती थी उसे, एंड डेज़ी ने जब मना किया तो वो डेज़ी के साथ फ़ोर्स कर रही थी। उसने ड्रग्स लिए एंड डेज़ी पे बस फ़ोर्स किया, वो डेज़ी को बस पाना चाहती थी, मतलब बीवी भी और बाहर वाले भी दोनों चाहिए थे। यार हमें हमारी डेज़ी ये डिज़र्व करती है क्या? पर जो भी हुआ यार, मुझे तो बड़ा मज़ा आया डेज़ी की वो हालत देख के। एंड तभी दूसरी दोस्त मैसेज करती, यार तुम लोग हँसो मत, पता भी है डेज़ी ने क्या किया? उसने सुसाइड अटेम्प्ट किया है। एंड डेज़ी सारे वॉइस मैसेज सुनते हुए रोने की एक्टिंग करती है। उसके डैड बोलते, मोबाइल मुझे दो, बंद करो ये सब। लेकिन डेज़ी बोलती, किस-किस को मुँह बंद करेंगे डैड? बोलने दीजिए, सुनने दीजिए मुझे ये सब। एंड एक और वॉइस मैसेज मिला होता है जिसमें कहती है, यार डेज़ी ने सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश की लेकिन बच गई बेचारी, बुरी किस्मत। मैं होती तो मैं भी शायद ये करती, लेकिन मैं बचती नहीं, मर जाती। क्योंकि लोगों की बातें और ताने सुनने से अच्छा ना एक ही बार मर जाओ, रोज रोज तिलक तिलक के मरने से तो अच्छा ही है ना। बेचारी किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बची, एंड हंसने वाली फिर बातें एंड ये सब मजाक होने लगता है। तो यहाँ डेज़ी मोबाइल अपने डैड की तरफ फेंक के, देखिए डैड देखिए क्या इज़्ज़त रह गई है मेरी, क्यों बचाया आपने मुझे? ये सब सुनने के लिए ज़िंदा हूँ मैं। हाँ, इसलिए बचाया आपने। लोग हँसते हैं डैड मुझ पे। मेरे खुद के दोस्त मेरा मज़ाक बना रहे हैं डैड। अब तो मैं अपने दोस्तों को भी मुँह दिखाने लायक नहीं बची डैड। मुझे मर जाने दीजिए। मैं जीना नहीं चाहती डैड। एंड इतना बोल के इधर-उधर देखती है। वहाँ पे फ्रूट नाइफ़ नहीं होती यार, फ्रूट नाइफ़ से किसी की जान जाती है। आप ही बताओ यार उसमें कितनी धार होती है। पर नौटंकी करते हुए वो फ्रूट नाइफ़ उठा दिया। मैं मर जाऊँगी डैड, मुझे नहीं ज़िंदा रहना। मैं हाथ नहीं काटूँगी, इससे तो मैं बचाती हूँ, मैं अब अपना गला ही काटूँगी। एंड इतना बोल के नाइफ़ रखते अपने गले पे। बेचारी डेज़ी के डैड वो बहुत डर जाते हैं एंड वो जल्दी से भागते हैं, डेज़ी के हाथ से नाइफ़ लेते हैं, उसे दूर फेंकते हैं, डेज़ी को गले से लगाते हैं। नहीं, 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 नहीं बेटा प्लीज़ तुम ऐसा मत करो। अरे तुम मर जाओगी तो मैं कैसे ज़िंदा रहूँगा? मैं मर जाऊँगा, ऐसे मत करो, मैं सब ठीक कर दूँगा। डेज़ी बोलती, कैसे ठीक करेंगे डैड आप? हाँ, लोगों का हँसना मुझ पे ये कैसे बंद करेंगे आप? किसका मुँह बंद करेंगे डैड आप? पूरी दुनिया का मुँह तो नहीं बंद कर सकते ना डैड। नहीं होगा ये आपसे, मैं मर जाऊँगी डैड। यस, बस के डैड बोलते हैं, मरना तो उसे चाहिए जिसने तुम्हारे साथ ये किया है, जिसने तुम्हारी इज़्ज़त ख़राब किया। मैं छोड़ूँगा नहीं उसे, उसे मरना ही होगा। एंड वो गुस्से से अपने बेडरूम में जाते हैं एंड अपनी गन निकालते हैं एंड उसे लोड करने लगते हैं। डेज़ी बोलती, शिट ये तो सारा प्लान उल्टा हो गया, ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। देन डेज़ी दौड़ के जाती है अपने डैड के हाथ से गन लेते हैं, कहती है, नहीं, नहीं डैड आप उसे मत मारिए, उसके मरने से क्या होगा? लोगों की बातें कम हो जाएँगी ना। नहीं, ऐसा नहीं होगा डैड, सब सब फिर भी बातें करेंगे। जिस पर उसके डैड बोलते हैं, क्या चाहती हो फिर तुम? क्या करूँ? हाँ, ज़िंदा छोड़ दो उसे। तुम यहाँ अपनी जान ले रहे हो, वो सुकून से रहे, ये मैं नहीं होने दूँगा। जैसी बोलती, तो डैड उसका सुकून बर्बाद कर दीजिए उसका सुकून, जैसे उसने मेरा सुकून बर्बाद किया। जिस पर उसके डैड बोलते हैं, मतलब? तो यहाँ अब डेज़ी अपने हुक्म का इक्का चलती है। ये सारा ड्रामा उसका हुक्म का इक्का था गाइस, ये सारा इसी को उसने छुपा के रखा था। एंड अब वो डैड को बोलती है, डैड मैंने सुना है वो अपनी वाइफ से बहुत प्यार करती है, पर उसे अपनी वाइफ के साथ-साथ मैं भी चाहिए थी ना, तो पहले आप उसकी वाइफ को उसकी लाइफ से निकालो और फिर मुझे उसकी लाइफ में डालो। उसने मेरी इज़्ज़त के साथ खेला है ना, तो अब वो मुझे अपनी इज़्ज़त बनाएगी। यही उसकी पनिशमेंट होगी डैड, यही उसकी पनिशमेंट होगी। ओह माय गॉड! डेज़ी तो बड़ी हरामी निकली गाइस।
क्या चाल चली है यार उसने, इतना बड़ा ड्रामा सिर्फ़ शनाज़ से शादी करने के लिए। मानना पड़ेगा, बंदी को दिमाग तो है उसमें। वेल अब यहाँ शनाया सॉरी डेज़ी के जो डैड होते हैं वो डेज़ी को कहते हैं दिमाग ख़राब हो गया कि तुम्हारा, हाँ? उसने तुम्हारे साथ इतना कुछ किया, तुम उसी से शादी करना चाहते हो? डेज़ी बोलती हाँ, करना चाहती हूँ मैं उसकी शादी, क्योंकि और कौन करेगा शादी मुझसे? कोई नहीं करेगा डैड, कोई मुझे नहीं अपनाएगा। अरे पूरे समाज में मेरी तू-तू हो गई है डैड, कोई मुझे नहीं अपनाएगा। अब उसे ही मुझे अपनाना होगा। उसी ने मेरी इज़्ज़त ख़राब की है ना, तो अब वही मुझे मेरी इज़्ज़त लौटाएगी। वो मुझे अपनी इज़्ज़त बनाएगी, मुझे अपना नाम देगी, मुझसे शादी करेगी। और अपनी उस पत्नी को भी छोड़ेगी। यही उसकी पनिशमेंट होगी डैड, यही उसकी पनिशमेंट होगी। एंड यहाँ डेज़ी बस कोशिश कर रही थी किसी भी तरह उसके डैड उसकी बातों में आ जाए। एंड गाइस, एक लड़की का बाप जो बेचारा पहले ही बहुत इमोशनल है, अपनी बेटी से बहुत प्यार करता है, उसको देख चुका है दर्द में, उसको खून में लथपथ देख चुका है, अब वो क्या ही करे बेचारा, आ जाता है डेज़ी की बातों में। एंड वो कहते हैं तुम सही कह रही हो डेज़ी, जो उसने तुम्हारे साथ किया, उसके बाद वो यही डिज़र्व करती है। उसने तुम्हारी इज़्ज़त उछाल लिया ना, तो अब तुम्हें इज़्ज़त वही देगी, वही अपनाएगी तुम्हें और वही तुमसे शादी करेगी। जैसे वो पर डैड ये इतना आसान नहीं होगा। मैंने सुना है वो अपनी उस पत्नी से बहुत प्यार करती है। जिस पर उसके डैड बोलते हैं, तो क्या? अगर इतना ही प्यार था उससे, तो उसके साथ रहती ना, तुम्हारे से ये सब करने की क्या ज़रूरत थी? अब जो उसने किया उसे उसका अंजाम तो भुगतना ही होगा। एंड यहाँ जो जेसी के डैड थे वो सीधा जाते हैं अपने यू नो मतलब कार में बैठते हैं and कहीं चले जाते हैं। यहाँ डेज़ी अपने डैड के जाने के बाद अपने आंसू साफ करती है and ज़ोरों से हंसने लगती है। यार क्या ड्रामा किया था लड़की ने। तभी वहाँ पे डेज़ी की सिस्टर आती है एंड वो क्लैप करती हुई थी, वाओ डेज़ी वाओ, ब्रिलियंट, मानना पड़ेगा तुम्हें, बहुत हरामी हो तुम, बहुत। डेज़ी हंसते हुए अपने आंसू अच्छे से साफ कर दिया। थैंक यू सो मच सिस्टर। क्या बोला था मैंने? आपकी दोस्त को तो मैं अपना बना के रहूँगी। यहाँ डेज़ी की सिस्टर बोली, बट मुझे ये नहीं पता था तुम इस हद तक गिर जाओगी। तुम्हें ज़रा-सी भी शर्म आती है? तुम डैड की फीलिंग्स के साथ खेल रही हो, उन्हें इमोशनल फूल बना रही हो, अपनी उँगलियों पे नचा रही हो। क्या एक बार भी तुमने सोचा है तुम्हारे इन सारे एक्शन से डैड पे क्या बीतेगी? उन्हें कितना हर्ट होगा जब उन्हें पता चलेगा ये सिर्फ़ तुम ड्रामा कर रही हो। कुछ सोचा है तुमने? थोड़ी-सी भी शर्म है तुम में? हाँ, ठीक है, तुम्हें शनाया पसंद है, कोई बात नहीं, किसी को पसंद करना ये बुरा नहीं होता, बट उसको पाने के लिए इस हद तक घिस जाना कि सही और गलत का फ़र्क भी भूल जाओ, ये गलत है डेज़ी, ये बहुत गलत है। तभी डेज़ी होती, ओह कम ऑन सिस्टर, एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर एंड मुझे शनाया सिर्फ़ पसंद नहीं है, आई लव हर। जिस पर उसकी सिस्टर होती, नो यू डोंट। प्यार का मतलब भी पता है तुम्हें? प्यार वो है जो लैला शनाया से करती है। उसने उस पे ट्रस्ट किया एंड उसके लिए सबसे लड़ने को तैयार है रे तुम। तुम कहती हो तुम्हें शनाया से प्यार है, बट सबके सामने तुम शनाया की इज़्ज़त उछाल रही हो, उस पे ब्लेम लगा रही हो। जब हम किसी से प्यार करते हैं ना जेसी, तो हम उसे प्रोटेक्ट करते हैं, ना कि उस पे ब्लेम लगाते हैं एंड ना कि पूरी दुनिया को उसका दुश्मन बना देते हैं जैसे तुम शनाया के साथ कर रही हो। दैट्स नॉट फेयर। तुम डैड को जानती नहीं हो। आई नो हिम वेरी वेल। तुमसे ज़्यादा मैं डैड के साथ रही हूँ, मैंने उनके साथ काम किया है। वो बहुत ख़राब है, उनके काम करने का तरीका बहुत ख़राब है एंड वो शनाया को हर्ट भी कर सकते हैं। तुम सोच भी नहीं सकती कि वो शनाया के साथ क्या करेंगे। तभी यहाँ डेज़ी होती, ओह कम ऑन सिस्टर, शनाया के लिए मैं हूँ ना। ये होते हुए उसे कुछ भी नहीं हो सकता एंड लैला के साथ डैड कुछ भी करें, आई डोंट केयर। तभी यहाँ डेज़ी की सिस्टर बोलती है, शर्म आ रही है तुम्हें अपनी छोटी बहन कहते हुए। यहाँ डेज़ी होती, तो मत कहो। एंड उसके बाद डेज़ी वहाँ से चली जाती है। यार उसे घंटा फ़र्क नहीं पड़ा था, उसकी बहन उसे समझा रही थी बट उसको कुछ समझ नहीं आ रही थी। शनाया ना उसकी ज़िद बन चुकी थी, प्यार का पता नहीं बट ज़िद तो अब वो थी एंड डेज़ी बस शनाया को पाना चाहती थी। यार वैसे शनाया ना बहुत लकी है, देखा जाए तो हर एक इंसान उसके पीछे है, राइट? अम, वो राहुल एंड एक और लड़का भी था ना, पता नहीं क्या नाम था, मुझे याद नहीं आ रहा एंड अब डेज़ी भी। कुछ भी कहो यार, लड़की की पर्सनैलिटी ऐसी थी कि सब उसके पीछे पागल, बस उसे पाना चाहते हैं। एंड यहाँ हमारी लैला, देखते हैं हम लैला क्या करती है। असल इम्तिहान तो अब लैला के प्यार का है ना। वेल यहाँ जो डेज़ी के डैड होते हैं वो कहीं जा चुके थे एंड ऑफ कोर्स
वो कुछ गलत ही करने गए होंगे शनाया के साथ, लेकिन क्या है वो तो हमें पता चलेगा नेक्स्ट पार्ट में। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में। एंड गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक भी किया करो यार, आप लोग सुनते हो भाग जाते हो ना, और फिर वीडियो लाइक करो। एंड कमेंट सेक्शन में जो बताना आज की वीडियो का कौन सा पार्ट, कौन सा सीन या फिर कौन सा डायलॉग आपको अच्छा लगा है। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।